हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सप्लेन प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू डिविडेंड। अब इस आंसर में क्या होना चाहिए, पहले हम की पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहले, अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं तो प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन होना चाहिए या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होने चाहिए आपको डिविडेंड देने के लिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपको गारंटी देती है तो उस अमाउंट से भी आप डिविडेंड दे सकते हैं। डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद ही डिविडेंड दिया जा सकता है। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को भी एडजस्ट करना है, और डिप्रिसिएशन के जो रेट्स हैं वो शेड्यूल 2 में लिखे हुए हैं, उस रेट पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। न्यू शेयर्स इशूड एज बोनस इन ल्यू ऑफ डिविडेंड नॉट अलाउड। बोनस इन ल्यू ऑफ डिविडेंड नॉट अलाउड, याद रहे। कंपनीज एक्ट 2013 ने स्पेसिफिकली बोला है कि तुम डिविडेंड आपने प्रपोज कर दिया, फिर आपके पास कैश नहीं है तो आपने बोनस शेयर्स दे दिए इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, ऐसा अलाउड नहीं है। पर आप डिविडेंड डिक्लेयर ही ना करो, करेक्ट, और बोनस शेयर्स दे दो तो शेयर होल्डर्स भी खुश और कैश भी नहीं गई, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स हैं पर कैश क्रंच है। तो उस केस में क्या होता है, हम डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करते हैं, हम सीधा बोनस शेयर देते हैं, वो अलाउड है। तो वो सारे प्रावधान फुलफिल करो। सेक्शन 63 में लिखा हुआ है इशू ऑफ बोनस शेयर्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो वो फॉलो करिए। पर याद रहे, बोनस इन ल्यू ऑफ डिविडेंड बिल्कुल अलाउड नहीं है। डिविडेंड जो है वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को जाना चाहिए, और अगर ज्वाइंट होल्डिंग है तो फर्स्ट शेयर होल्डर के नाम पे डिविडेंड जाएगा। 30 दिन के अंदर, डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर अगर आप डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं तो पेनल प्रोविजंस हैं और अदर प्रोविजंस। तो ये सारी चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए। अब हम आंसर को फ्रेम करते हैं। द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड आर एज अंडर। फर्स्ट, अ कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली आउट ऑफ PAM, PAM, P for profit of the year after providing depreciation. A, accumulated profits or reserves of the previous years, but after providing for depreciation for those years. And M, monies provided by any state or central government in pursuance of the guarantee given by such government. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देती है कि आप डिविडेंड दो, हम आपको पैसा दे रहे हैं, तो उस पैसे से भी आप डिविडेंड दे सकते हो। तो पाम, PAM, पाम, करेक्ट। प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स उसमें भी आफ्टर डिप्रिसिएशन, और मनी प्रोवाइडेड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी तक ऐसी कोई स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को दिया नहीं है, पर प्रावधान है कि दे सकती है, तो उसमें से भी आप डिविडेंड दे सकते हो। Continuing, before declaring any dividend, it's necessary to provide for current year's depreciation and also unabsorbed depreciation of the earlier years, if any. तो ये आप डिविजिबल प्रॉफिट में सीख चुके हो। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट पॉइंट, पाम, प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और मनी प्रोवाइडेड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट, Schedule 2 of the Companies Act 2013 prescribes the rate at which depreciation should be provided. तो ऐसे नहीं कि मन की बात कर दो depreciation के रेट में, depreciation के वही रेट होने चाहिए जो Schedule 2 में है। थर्ड पॉइंट, generally dividend must be paid in cash or by check. अब याद रहे, you cannot issue bonus shares in lieu of dividend. But sometimes क्या होता है कि हम बोनस डिक्लेयर ही नहीं करते हैं, हम डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करते, हम बोलते हैं यार हम बोनस शेयर दे देते हैं। तो however, when the company decides to capitalize its profit or reserves by issue of fully paid bonus shares, it can do so by complying the provisions prescribed. वो section 63 है of Companies Act 2013, fully paid up बोनस शेयर्स देने का, तो वो प्रावधान फुलफिल करिए, फिर डिविडेंड के प्रावधान नहीं लगेंगे आपको। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123, द डिविडेंड शैल बी पेएबल ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, जिसका नाम रजिस्टर्ड है, और टू देयर ऑर्डर्स, यहाँ वो जिसको ऑर्डर करें भाई मेरा डिविडेंड इसको दे देना, और टू देयर बैंक ओनली, अगर डिजिटल ट्रांसफर है तो जिस बैंक का अकाउंट नंबर दिया उसमें जाएगा। When shares are held jointly, the dividend warrant will be issued in the name of the first shareholder. तो सेक्शन 123 के हिसाब से ये है। पांचवी और आखिरी पॉइंट फिर अदर प्रोविजंस हैं। Within 30 days of declaration of dividend, company must pay dividend to the shareholders. If company fails to do so, every director shall be punishable with a simple imprisonment up to 3 years and a fine of rupees 1000 per day till default continues. यानी सोचिए कितना बड़ा पेनल प्रोविजन है। 30 दिन के अंदर
जब हमने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, करेक्ट, 30 दिन के अंदर सबको पहुंच जाना चाहिए डिविडेंड वारंट। पर अब ध्यान रखना, हाउएवर नो सच ऑफेंस शैल बी हेल्ड टू बी टू हैव बीन कमिटेड इन द फॉलोइंग केसेस। पहला, डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय द रीजन ऑफ एनी लॉ, कानून नहीं बोला कि इसको डिविडेंड नहीं देना है करके, तो हम डिविडेंड नहीं देंगे। शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शंस टू द कंपनी एंड सच डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड विद। अभी शेयर होल्डर ने मेरे को बोला है कि भाई फलाना बैंक के अकाउंट में खाता में जाना चाहिए, वो उसने वो खाता ही बंद करा दिया है, तो अब हम डिविडेंड कैसे दें? तो उसने बोला भाई भाई मेरा गांधीधाम कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट डिविडेंड जमा हो जाना चाहिए। अब मैंने मेरा अकाउंट वहां क्लोज करा दिया है, क्लोज करा दिया है तो बात ही खत्म, वहां पे कैसे जाएगा, ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे हो गया, अकाउंट क्लोज हो चुका है, तो उस केस में डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। थर्ड, देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू ऑप्ट इन डिविडेंड। अब भाइयों में झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट है, केस चल रहा है, तो हम डिविडेंड स्टॉप कर सकते हैं। और कंपनी हैज लॉफुली एडजस्टेड डिविडेंड अगेंस्ट एनी अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। अगर लॉफुल एडजस्टमेंट है ऑफ डिविडेंड, तो उस केस में भी अगर अपन डिविडेंड नहीं देंगे तो वो ऑफेंस में नहीं गिना जाएगा। तो 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के अंदर हमारे को डिविडेंड पे हो जाना चाहिए, वरना 3 साल की सजा और 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी है टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। अब अदर प्रोविजंस लिखोगे तो आंसर में थोड़ा एडिशनल वेटेज होगा। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड विद इन 30 डेज, कंपनी मस्ट ट्रांसफर द अमाउंट। अभी देखिए पहले था ना कि इन 4 बातों में वो रीजन ऑफ लॉ कुडंट डू, तो उस केस में क्या करना है हमें? उस केस में अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ फलाना कंपनी, जो भी कंपनी है, विद इन 7 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज अकाउंट ओपन करना है और वो सारा पैसा उसमें जमा कर देना है। राइट, मतलब 30 दिन हो गए और पैसा हम नहीं दे पाए, तो विद इन 7 डेज, 1 हफ्ते के अंदर आपको एक अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा और वो सारा पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। If company makes default, it will be liable to pay interest at the rate of 12% on the amount of dividend not transferred. और सपोज कोई बंदा लेता ही नहीं है डिविडेंड, एनी डिविडेंड विच रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years, इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो ये सरकार द्वारा ही बनाया हुआ है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। 7 साल तक अगर आप डिविडेंड क्लेम नहीं करोगे तो आपका इस अकाउंट में डिविडेंड ट्रांसफर हो जाएगा, फिर अभी कभी आपको मिलेगा नहीं। मतलब बड़ा प्रोसीजर होता है लेने के लिए। तो ये अदर प्रोविजंस हैं जो आंसर में होने चाहिए। गुड लक।